गर्भ में 7वें महीने के बाद जैसे ये बच्चा बढ़ रहा है, 7वें महीने का बच्चा इतना बड़ा है, ये फुल टर्म बच्चा है। इस वक्त इसके ये सारे अंग बन चुके हैं, लिवर, ये सारे लंग्स, ये हार्ट और ये इंटेस्टाइन्स। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बताया है कि 7वें महीने तक बच्चा पूरा बन जाता है और इसके सारे अंग बन जाते हैं। हमें ये देखना है कि क्या क्या गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए। 7वें महीने के बाद आपको नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप सीधा लेटते हैं तो आपको हार्ट बर्न, आप बिल्कुल सीधा लेटते हैं तो आपके हार्ट बर्न होने की एकदम से यहाँ पर पेट का प्रेशर ये लंग्स के ऊपर पड़ता है और आंतों की वजह से आंतों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी वगैरह आने की चांस होते हैं। तो आपको ये काम करना है कि ये तकिया सिर के नीचे नहीं लगाना, ये तकिया जो है मोढों के नीचे, कंधे के नीचे लगाना है। ये तकिया आपने कंधे के नीचे लगाना है, ये पोजीशन होनी चाहिए आपकी जब आप लेटते हैं। इसके अलावा लेटने की क्या पोजीशन है, आपने सीधा नहीं लेटना। प्रेगनेंसी में जब भी आप सीधा लेटेंगे तो ये जो ओलनाल है, ये ओलनाल आपके सीधा लेटने की वजह से इसके ऊपर आपका यूट्रस का प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारी एक यहाँ पर एक बड़ी धमनियां होती हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होती हैं, उनके ऊपर अगर बच्चे का प्रेशर पड़ेगा तो सीधा लेटने से वो बच्चे को खून का दौरा कम मिलेगा। इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड पे करवट लेकर लेटनी है। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप इनके बीच में आप एक तकिया रख सकते हैं, यहाँ पर अपने दोनों गोडों के बीच में एक तकिया रख सकते हैं। ये तो हो गई लेटने की पोजीशन। अब आपको मैं बताती हूँ बैठना कैसे है। कभी भी तिरछा होके इस तरीके से नहीं बैठना है, हमेशा कुर्सी पे सीधा बैठिएगा। ऐसे बैठेंगी, कंधे पीछे को होने चाहिए और अगर आप चाहे तो बैक पे आप सपोर्ट ले सकती हैं। तो ये तो हो गया बैठने का तरीका। इसके अलावा एक्सरसाइज, जनरली लोग क्या करते हैं, कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करी, प्रेगनेंसी के टाइम पे शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी पे अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले आप कोई एक्सरसाइज कर रही है, 5वें 6वें महीने में कर रही है और डॉक्टर ने आपको मना नहीं करा है, तो आप बिल्कुल सारी ही एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करी वो कृपा करके वॉक करें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो मैं हल्की एक्सरसाइज बता देती हूँ। कुछ बाजुओं की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपकी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अपर बॉडी की। टांगों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ताकि यहाँ पर खून का दौरा चलता रहे। प्रेगनेंसी के अंदर यहाँ पर खून जम जाने से बाद में थक्के बनने का डर होता है, इसलिए ये टांगों की एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने वैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ एक्सरसाइज है जो मना है, जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, लेग रेज के लिए। ये एक्सरसाइज जिससे कि पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिटअप्स, ये एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। ये सिटअप्स, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको मैंने जो एक्सरसाइज 2 बता दी है करने की, एक और मैं बता देती हूँ। बैठिए, बटरफ्लाई, ये भद्रासन होता है, ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। इसके अलावा स्क्वाटिंग, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपकी ये जो मसल्स हैं, ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज आपने प्रेगनेंसी में करनी है, स्क्वाटिंग, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। अब आपने एक जो झुकने का तरीका है, एक जो नीचे पादहस्तासन, ये नहीं करना, ऐसे नहीं झुकना है। आपने कोई सामान नीचे से उठाना है, मान लिया कोई भी आप सामान उठाना चाहती हैं तो इसको ऐसे नहीं उठाना है। बैठ के बताइए, ये तरीका है सामान उठाने का। ये देखिए, प्रेगनेंसी में कभी भी भूलकर आगे से नहीं झुकना है। इसके अलावा खाने में जो है सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि आप हरी सब्जियां नहीं खाते। आपने हरी सब्जियां खानी है, दूध का और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही, इनका सेवन अधिक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं बताती हूँ कि कुछ एक डेंजर सिग्नल्स होते हैं जिसका अगर उनके चलते आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल जाना है। जैसे कि कुछ डेंजर सिग्नल होते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो गई है, अचानक ब्लीडिंग हो गई है, या पानी जाने लग गया है, सफेद पानी जैसा पानी जा रहा है, तो आपने तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे दर्द हो रही है, तुरंत यहाँ पे दर्द हो रही है बहुत जोर की, और इसके साथ हेडेक हो रही है, सिर दर्द के साथ आपको आंखों से कभी कभी दिखना कम हो गया है या दिख नहीं रहा है, तो आपने तुरंत बिना देर करे हॉस्पिटल जाना है।
कभी कभी पूरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, हाथों पे स्वेलिंग आ जाती है, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। नॉर्मल स्वेलिंग जो होती है वो थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, मुंह एकदम से स्वोलन हो गया, हाथ भी बड़े बड़े सूज गए हैं, स्वेलिंग का मतलब सूज गए हैं, मुंह फेस आपका सूज गया, हाथ सूज गए हैं, पैर सूज गए हैं, तो भी आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये सबसे बड़ी गलती है कि जब भी कोई डेंजर सिग्नल होता है, लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसके अलावा पेट में एकदम बहुत तेज दर्द उठ गया, यहाँ पर जहां पर यूट्रस है, यहाँ पर बहुत तेज दर्द होने लग गया और पेट आपका हाथ लगाने से एकदम सख्त हो गया है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने तुरंत हॉस्पिटल जाना है। थैंक यू।